अंडरूट के अंदर है अपॉन में, भाई अपॉन में एक सिंगल टर्म बनानी मुझे, इस पूरे को एक सिंगल टर्म बनाना। तो मैं इस सिंगल टर्म बनाने के लिए मैं x+4 को t मान लूंगा, मैं x+4 को t मान लूंगा। तो हमने x+4 इक्वल टू t सपोज कर लिया, x+4 इक्वल टू t। तो x का वैल्यू आ गया t-4, तो dx इक्वल टू dt आ गया, x इक्वल टू आ गया। हाँ क्वेश्चन 16 भी बता देना एक बार। अरे बेटा इसको तो कंप्लीट हो जाएगा, अभी बता दूंगा। x इक्वल टू t-4, तो dx इक्वल टू dt हो गया। तो x की जगह तो रख दो t-4 और x+4 की जगह t रख दिया। ये आया समझ में? ये आया समझ में? यस सर। अब इसको अलग अलग कर लो, t/√t-4/√t। t/√t का t/√t को मैं क्या लिख सकता हूँ? √t। √t। और 1/√t का तो हम कर ही लेंगे। बोलो √t का इंटीग्रेशन। 2√t + c। अरे यार 2/3t3/2। ये किसने बोला था भाई? सर मैंने गलती से 1/√t का बोल दिया था। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t। t की वैल्यू आ गई आपकी x+4 की पावर 3/2 -8 और √t की वैल्यू x+4 + c। ये इसका आंसर हो गया। ये काम करना है क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। और आई थिंक मुझे याद आ रहा संडे को बताया था कि ये प्रॉब्लम। यस सर। हाँ तो x+4 को t माना, x की जगह t-4, तो dx इक्वल टू dt, t-4/√t अलग अलग कर लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। क्या समझ में आया सभी को? अब बेटा तेरे को उदय 16 में क्या दिक्कत आई? 16 तो बिल्कुल इजी था। e की पावर 2x + 3, e की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोल। e की पावर x। तो e की पावर x और 2x + 3 में x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो अपॉन 2 + 3। हाँ सर मैंने 2x + c को t लेके फिर वैसे सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, तो भी यही आएगा आंसर। फिर वो हुआ नहीं। अरे कैसे नहीं हुआ? 2x + 3 को t ले ले, चल ले। 2x + 3 को t ले ले बेटा, एक ही बात है। ये ले 2x + 3 = t, 2x का dx = dt, तो dx की वैल्यू आ गई dt/2। कोई दिक्कत? नो सर। अब dt/2 मतलब 1/2, e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और t की वैल्यू 2x + 3। आया समझ में? यस सर। तो आएगा तो वही आंसर, कैसे भी कर लो आप। चलिए इसके अलावा 20 तक कोई डाउट? 20 तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए अपन जो कल बात कर रहे थे उसी को वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कल हम बात कर रहे थे sin3x cos3x, sin3x cos3x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या बोला था, क्या पैटर्न बताया था भाई, कि कोई भी एक कोस एक बाहर लेना है ओड पावर में से। कल हमने किसको बाहर लिया था? कोस को बाहर लिया था। अब मैं इसमें से साइन बाहर ले लेता हूँ, चलो, क्योंकि दोनों ओड पावर है। ये साइन बाहर ले लिया। अब जिसमें से बाहर लिया इसको कोस में कन्वर्ट करो। क्या लिखूंगा? sin² x की जगह 1 - cos²x।
1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स। किसको टी मानेंगे? अरे ये किसका डिफरेंशियल है? साइन कॉस। कोस एक्स, तो कोस एक्स इक्वल टू टी। कोस एक्स का डेरिवेटिव कर लो, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये हमारा साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। अब वैल्यू रख दो भाई सब जगह। ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया टी क्यूब, और ये आ गया माइनस डी टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले। 1 माइनस टी स्क्वायर को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करो। करना भाई। माइनस टी फाइव टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 माइनस डी टी, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो। बोलिए सब, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन। टी की पावर 6/6 टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो कोसेक्स। तो कोसेक्स की पावर 6/6 माइनस कोसेक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। तो बिल्कुल जो कल किया था उसी टाइप की प्रॉब्लम है बेटा। अब इसकी जो थर्ड पार्ट है वो अभी नहीं बता सकता, वो कल है ना, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू होगी तब बताएंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू होगी तब बताएंगे। सर हाँ, सर वो dt के पास जो माइनस है वो कहाँ गया? माइनस से मल्टीप्लाई करा ना। मैंने देखा। बेटा एक्सटेंट है आज नहीं है यार। ये एक्सटेंट कौन है फिर यार? तो बेटा तो है, ये एब्सेंट कौन है? इसरा तीसरा एब्सेंट है। और एसी है क्या? एसी भी नहीं दिख रही मुझे तो। आ गई एसी तो लेफ्ट हो गई थी। एक तो तीसरा एब्सेंट और एक और कोई एब्सेंट है। करे यार ये बच्चे भी यार बहुत दुखी करते हैं मुझे यार। चलो दिखा है क्या? दिखा दिख रही है क्या? दिखा नहीं है ना? हूँ सर। है तो फिर बोलना जोर से। तो फिर बोला कौन था। एब्सेंट है? मेरे को तो ना क्या है कि फिर उनको ही ढूंढता हूँ जो थोड़े थोड़े बीच बीच में एब्सेंट होते रहते हैं। सर हाँ सर पैदल मेरे साथ है। अच्छा, तभी तो बोल रहा हूँ ना। हाँ हो गए सब हो गए। बस एक इसरा एब्सेंट है। ओके, अब देखो एक प्रॉब्लम और अच्छी प्रॉब्लम है, देखो ध्यान से। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपका इसी एक्सरसाइज का। बेटा यहाँ पर भी कंसेप्ट क्या है, ये लो ये एक्स्ट्रा भी आ गया। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है ये समझो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जो डिनोमिनेटर है ना,
ये डिनोमिनेटर x प्लस ए की जगह एक सिंगल टर्म होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तभी ये सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। मतलब मुझे दिक्कत दे रहा है ये दो वैल्यू x प्लस, तो मुझे इसको हटाना है x प्लस ए को, जैसे हमने रूट में हटाया था ना x प्लस ए को, वैसे ही। तो मैं x प्लस ए को t मान लूंगा, हम यहाँ पर भी x प्लस ए को t मान लेंगे, तो x का वैल्यू आ गया t माइनस ए, और हम dx इक्वल टू dt कर देंगे। अब x की जगह t माइनस ए रख दो, देखो ऊपर t माइनस ए, और नीचे मैंने t माना था dt। क्या ये समझ में आया? ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आया? यस सर। भाई मैंने x प्लस ए को t मान लिया, तो x का वैल्यू आ गया t माइनस ए, तो dx इक्वल टू dt हो गया। अब जैसे x की जगह t माइनस ए रखा, तो साइन t माइनस ए अपॉन साइन t, एक सिंगल टर्म आ गई अपॉन में। अब मैं ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा भाई। क्या होता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला? साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन साइन टी डी टी। ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब नीचे सिंगल टर्म है तो हम सेपरेट कर सकते हैं इसको, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करो भाई, इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचा? इसको इससे डिवाइड करो, क्या बचा? कोस ए, कोस अपॉन साइन, बोलो कोस अपॉन कोट टी साइन ए डी टी। ये आ गया भाई, हमने इसको सेपरेट कर लिया, कोस ए माइनस कोट टी साइन ए। बेटा कोस ए का इंडिकेशन साइन ए। साइन है, गलत। और कोई बोलो किसके? माइनस साइन है। माइनस साइन है, गलत। बेटा देव, हाँ क्या बोल रहा है? सर टी भी आएगा, कॉस टी ए हो जाएगा, साइन टी ए हो जाएगा। नहीं, टी कोस है। कोस ए का इंडिकेशन आएगा टी कोस ए। अरे भाई कोस ए तो कांस्टेंट है, तो 1 का इंडिकेशन होगा टी के रेस्पेक्ट में, तो 1 का इंडिकेशन क्या होगा? टी आएगा। अरे 3 का इंडिकेशन क्या होता है ये बताओ तुम? चलो 3 का इंडिकेशन क्या होगा? 3x होगा ना, तो 3 का तो नहीं हुआ ना, 1 का होगा ना। 3 तो कांस्टेंट है। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए समझाने के लिए, जैसे मैंने आपसे बोला a dx, बोलो इसका इंडिकेशन क्या होगा? a dx का इंडिकेशन क्या होगा? 1 नहीं होगा, ax होगा। पागल हो गए क्या? अच्छा। तो मैं बोल रहा हूँ dx के रेस्पेक्ट में a तो कांस्टेंट है, 1 का इंडिकेशन होगा x। BC dx, बोलो इसका इंडिकेशन? BCX। BCX, बिल्कुल सही। BC dt, बोलो इसका इंडिकेशन? BCT। टी स्क्वायर अपॉन टी अपॉन टी स्क्वायर कहाँ से हो गया? टी कहाँ दिख रहा है जो टी स्क्वायर बाय 2 कर रही है? 1 है ये तो। dt मतलब टी के रेस्पेक्ट में करना है। ओके सर, देन BCX। हाँ, TCT। तो बेटा 1 कोस है और टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा? टी कोस है। अब आया समझ में? हाँ। समझ में आया? अब ये कांस्टेंट है साइन है, सिर्फ कोट टी का इंडिकेशन मैंने बता रहा है कि नहीं बताया अभी तक? नहीं बताया, अब बताना पड़ेगा। चलो मैं बता रहा हूँ, दोबारा यहाँ से दोबारा करते हैं, सब कंफ्यूज हो रहे हो तुम। बेटा कांस्टेंट
का इंटीग्रेशन नहीं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। यदि कांस्टेंट आ रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा। cos से हमारा कांस्टेंट है इसलिए वो एज इट इज रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन होगा, dt लिखा हुआ है इसलिए t आएगा। क्या समझ में आया t cos से क्यों लिखा मैंने? यस सर। फिर sin a कांस्टेंट है, सिर्फ cot t का इंटीग्रेशन होगा। और cot t का इंटीग्रेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर मैं अभी प्रूफ बता रहा हूँ कि cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी तो डायरेक्ट याद रखो log sin t। कैसा आया अभी समझा रहा हूँ। t की वैल्यू रख दो x प्लस से और t की वैल्यू x प्लस से। ये इसका फाइनल आंसर है। cot t का इंटीग्रेशन अभी प्रूव करके बता रहा हूँ log sin t होता है। वो क्यों होता है अभी समझा रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x प्लस ए cos a माइनस log sin x प्लस a इंटू sin a प्लस t। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot t। ये cot t का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? यस सर। अरे कहाँ बेटा बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? बताओ तो सही कहाँ दिक्कत आ रही है। अलग अलग कर लिया सबने, यहाँ से चालू करता हूँ। अलग अलग कर लिया। फिर मेरा आया cos a। cos a एक कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा t के रेस्पेक्ट, तो ये आ गया t cos a। sin a कांस्टेंट है तो सिर्फ cot t का इंटीग्रेशन होगा, वो मैं अभी बता रहा हूँ। वो आपको नहीं पता, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो log sin t होता है, वो अभी याद करना है आपको। लेकिन क्या कैसे आया ये अभी मैं बता रहा हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x प्लस ए cos a माइनस log sin x प्लस a इंटू साइन ए। अब दो इंटीग्रेशन आपको, दो फॉर्मूले और आ रहे हैं, दो क्या 4 फॉर्मूले आ रहे हैं, वो याद करना है। पहला फॉर्मूला tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x या log sec x। कैसे आएगा अभी समझाऊंगा। cot x का इंटीग्रेशन log sin x, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, और cosec x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ cosec x माइनस cot x, या एक ही बात है cot x माइनस cosec x। मॉडुलस लिख रहा है इसलिए माइनस कोई भी आए पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए 4 नए फॉर्मूले हैं और कैसे आए वो अभी मैं समझा रहा हूँ। ये 4 नए फॉर्मूले आपको याद करना है। tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x, या बोल सकते हैं हम log sec x। cot x का इंटीग्रेशन log sin x, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, और cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x या cot x माइनस cosec x। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं और ये कैसा है अभी प्रूव कर रहे हैं। बेटा ये रटने हैं चारों फॉर्मूले। दोबारा बोलेंगे tan x का इंटीग्रेशन, तब बोलिए माइनस log cos x। कैसे आया चलो मैं पहले बता देता हूँ कैसे आया, फिर आगे बात करते। पहला प्रूफ करके बता रहा हूँ मैं। tan x, बोलो tan x को क्या लिख सकता हूँ मैं? sin x cos x sec sin x अपॉन cos x। अब बेटा अपॉन वाले को t मानते हैं, ऊपर वाले को कभी t नहीं मानते। cos x को t मानो। बोलो cos x का डेरिवेटिव minus sin माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये आ गया माइनस dt अपॉन टी। कोई दिक्कत? माइनस dt अपॉन टी, कोई दिक्कत है? नो सर। बोलो ना यहाँ तक। अब माइनस तो बाहर 1/t का इंटीग्रेशन log t
log t। t क्या माना था आपने? आया कि नहीं आया? आ यस गया कि नहीं सर। आ गया फॉर्मूला माइनस लॉग कोसेक? और बेटा माइनस लॉग आ जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का मतलब होता है log 1 कोसेक, उल्टा। यदि ये माइनस आ रहा है तो इसको उल्टा कर दोगे तो log 1 कोसेक। ये प्रॉपर्टी याद रखना, माइनस log x इक्वल टू log 1/x। नाउ व्हाट इज 1 बाय कोसेक? sec x, sec x। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। तो ये हमारा 10x का इंटीग्रेशन हो गया भाई। तो 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log कोसेक या log sec x। ये हमारा 10x का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अरे बेटा ऐसे चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे सब बिल्कुल बैठे हुए हैं कि यार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। हैं? एक सीधी सीधी बात बताइए ना बेटा, 10x को लिखा sin x अपॉन कोसेक। ऊपर वाले को t नहीं मानते हैं तो नीचे वाले को t मानते हैं, तो कोसेक्स को t मान लिया मैंने। कोसेक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो गया। तो sin x dx की वैल्यू माइनस dt हो गया। sin x dx की जगह माइनस dt लिख दिया, अपॉन t हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया, तो माइनस log t आ गया। और t की वैल्यू कोसेक्स लिख दी। और माइनस log x होता है log 1/x, तो log sec x आ गया। ये दो फॉर्मूले आ गए इसके। सेकंड, कोटेक्स का इंटीग्रेशन। कोटेक्स का इंटीग्रेशन, बोलो कोटेक्स को क्या लिखोगे? cos x upon cos x upon sin x, इसको t मानोगे, सब बोलते चलो। sin x को sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, dx इक्वल टू dt। तो ऊपर cos x dx आ रहा है तो dt आ गया, नीचे t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन, log t, और t की वैल्यू क्या थी? sin x, आ गया प्रूव। क्लियर है? yes sir, तो कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, सब बोलिए। log sin x, याद रहेगा। कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, याद रखेंगे बेटा सब। sec x का इंटीग्रेशन, अब देखो बेटा sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे अभी बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें प्रूफ ध्यान नहीं रखना, हमें तो आंसर याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन याद रखना है। लेकिन आएगा ऐसे, ऊपर मल्टीप्लाई करो भाई sec x से, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, नीचे आ गया sec x प्लस tan x। चलिए बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होता है? tan x। हैं? sec x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? अरे सॉरी सर, मैंने वो बोल दिया था इंटीग्रेशन। sec x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई? sec x tan x। ये रहा sec x tan x। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec square x। तो बेटा नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir। यस सर। मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखी है, उस प्रॉपर्टी का यूज करो। देखो वरना तो मैं टीवी लेके कर सकता हूँ, लेकिन उस प्रॉपर्टी को यूज करना सीखो। यदि कभी भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आ रहा है, ये डिनोमिनेटर है हमारा, और इसका डिफरेंशियल dx के साथ आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको log में लिख देते हैं। ये इसका आंसर हो गया बाय प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है? एफ डैश एक्स आ रहा है ऊपर, नीचे एफ एक्स आ रहा है dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log एफ एक्स प्लस सी। आया क्या समझ में? यस सर। इसका इंटीग्रेशन log एफ एक्स प्लस सी होता है। पिछले वाले में भी यूज कर सकते हैं। बोलो ये क्या है?
साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल cos x. ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो इसको क्या लिख देंगे? आंसर क्या होगा? log Sin x plus c. log इस प्रॉपर्टी से आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. sec x का इंडिकेशन, बेटा हमें तो फॉर्मूले याद करने हैं, ये तो मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ये तो याद करना है आपको। sec x का इंटीग्रेशन log sec x plus tan x होता है। इसी तरह cosec x का भी इसी तरह से आएगा बेटा इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, इसको मैं cosec x को cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x अपॉन cosec x माइनस cot x। बेटा इसका डिफरेंशियल ये रहा, इसका डिफरेंशियल ये रहा, कुल मिला के बात ये नीचे वाले का डिफरेंशियल है ऊपर, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं log cosec x माइनस cot x। अब यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, मॉडुलस लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। इसलिए दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर लेना। आप तो एक फॉर्मूला याद कर लो, log cosec x माइनस cot x। ये इसके 4 फॉर्मूले हैं जो आपके नए फॉर्मूले आए और ये हमें याद करने हैं। पहला दोबारा बोल रहा हूँ, tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, sec x का इंटीग्रेशन log sec x plus tan x और cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x। ये 4 फॉर्मूले हैं जो हमें नया यूज करना है। दीज आर द 4 फॉर्मूले। क्लियर? चलिए हम वापस से हम प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तो फॉर्मूले थे जो कि आपको याद करने ही है। वापस से हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो लास्ट टाइप की प्रॉब्लम बता रहा था मैं उसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस बी dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। बेटा सब बोलो, मुझे दिक्कत किस चीज से है? मुझे इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ cos पर x plus b cos से नहीं है मुझे दिक्कत, मुझे एक x प्लस बी दो plus टर्म b आ से रही है, उससे दिक्कत है। x प्लस बी से है तो मैं इस x प्लस बी को t मानूंगा। तो x का वैल्यू आ गया t माइनस बी, x का वैल्यू आ गया t माइनस बी। डिफरेंशिएशन करो भाई, dx इक्वल टू dt। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब ऊपर हर x की जगह t माइनस बी रख दो भाई, t माइनस बी प्लस ए, और ये तो t था आपका cos t dt। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं cos t प्लस ए माइनस बी अपॉन cos t dt। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? No, sir. cos a प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया? अरे cos a प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है भाई cos a प्लस बी का फॉर्मूला? Cos A cos B minus sin A sin B. तो ये हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos t dt। ये वाली स्टेप समझ में आएगी? अगली वाली cos a cos b माइनस sin a sin b। सेपरेट करो बेटा, सेपरेट करिए। इसको इससे सेपरेट करने पे क्या मिलेगा? Cos A minus B. cos a माइनस है। इसको इससे सेपरेट करने पे क्या मिलेगा? tan t sin a माइनस b
क्लियर? Yes, sir. बेटा कोस ए माइनस बी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? 1 का। टी कोस ए माइनस बी। टेन टी का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने तुम्हें, क्या बताया था? log cos x माइनस log cos x, माइनस log cos x, माइनस और माइनस हो गया प्लस log cos t। कोई दिक्कत? और t की वैल्यू रख दो भैया x प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये करना पड़ेगा इसमें, साइन ए माइनस बी प्लस टी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस बी। सर साइन ए ये माइनस हमारा बी कांस्टेंट आ गया। साइन ए माइनस बी भी कांस्टेंट हो, तो ओके सर। x और t के अलावा सब कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने x प्लस बी को t माना है, तो x और t के अलावा कांस्टेंट है। ये है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें हमें एक ही चीज सीखने को मिली भाई, 1 का जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो 1 का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो होता है। जैसे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आएगा, और बाकी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है, तो सिर्फ टेन टी का इंटीग्रेशन आएगा, सिर्फ टेन टी का इंटीग्रेशन आएगा, वो आएगा माइनस log cos t। आगे चलें, अरे आगे चलें। yes Wait, you हाँ बोलो नहीं सर आगे बोलो। बढ़ा- नहीं, किसी ने कुछ बोला था ना अभी, क्या बोल रहे थे? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई आप एक्सरसाइज के शुरू की 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, उसके बाद तो सब फिक्स है, उसके साथ बात तो एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। लेकिन ये शुरू की 2 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज तो क्या जनरल एक्सरसाइज है, सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज की जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली फिर आगे दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ये 2 एक्सरसाइज की तो बेटा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको। बाकी फोर्थ एक्सरसाइज से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, एक पैटर्न पता चल गया, बस उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे सब, फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेटा सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे होगा, तो इनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, और जो अभी प्रैक्टिस कर जाएगा वो जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। 23 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर बड़ा हाँ बेटा, सर इसमें जो आपने पहले क्वेश्चन करवाया था मतलब इन फॉर्मूले से, वो वाला तो पूरा ही नहीं हुआ। कौन सा नहीं हुआ? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस हुआ, मैंने करा लास्ट में, याद करो, हुआ था कि नहीं हुआ था बेटा पूरा? अरे पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था लास्ट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस वाला? हुआ था सर हो तो गया था। वो तो गया, कहाँ याद है बेटा, उतरे जा। नहीं सर, वो आपने कॉट टी आ गया था बीच में, तो फिर आपने फॉर्मूले लिखाना चालू कर दिया था। क्या बात कर रहा है, मैंने लोग साइन टी लिखा था, मैंने बोला था ये इसका इंटीग्रेशन होता है, याद कर लो, और मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, मुझे याद है अच्छी तरह, तो वीडियो देख लेना चाहे। मैंने कोट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी लिखा था कि नहीं लिखा था? Yes, sir, लिखा था लिखा था। सर। यस सर। लिखा था, Yes, sir. और टी की वैल्यू भी डाली थी। Yes, sir. हाँ तो ये याद नहीं रहा, डाली थी बेटा। अच्छा सर। चलो हाँ भूल गया तू, वही तो बोला। इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत इजी है ये सर, डिफरेंस इसमें ना- इंटीग्रेशन। हाँ माइनस एक्स स्क्वायर को टी किसको? sin inverse inverse x हाँ बेटा, ये उदय तेने क्या बोला बेटा, इसको टी लेने से तेरे को क्या फायदा होगा ये बता दे मुझे। हाँ सर सॉरी।
इसको टी लेने से तुझे क्या फायदा होगा? इसका डिफिनेशन आ रहा है कि कहीं? बेटा इंटीग्रेशन में हमें यही चीज ध्यान रखनी है, कहाँ किसको लेने से फायदा होगा। क्या इसको इंटीग्रेट, भाई आपके पास दो केस है, या तो इसको टी लो या इसको टी लो। क्या इसको टी लेने से काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफिनेशन क्या होता है? बस ये लो ना इसको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया भाई, ये डी टी हो गया ये पूरा, और ये था टी। क्या आ गया ये? बोलो टी टी dt डी। बोलो टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 2। टी स्क्वायर अपॉन 2, और टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्या आया समझ में? यस सर। ये आया क्या समझ में बेटा? यस सर। चलो और देखते हैं भाई। इस वाली एक्सरसाइज में हमें यही सीखना है कि किसको टी लेने से काम चलेगा। अरे पहाड़ चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? क्या हुआ सर? चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? देख रहा हूँ ना। चलिए बताइए। सर इसमें वो sin 2a लग जाएगा। बिल्कुल साइन 2x को टी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफिनेशन ये था, लेट साइन 2x इक्वल टू टी। बोलो साइन का डेरिवेटिव। cos 2x और cos इसका 2x इंटू 2 तो cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। इसकी वैल्यू हो गई dt बाई 2, मतलब 1/2 भाग, और ये हो गया √t dt। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बेटा √t का इंटीग्रेशन तब बोलिए। 2/3 इंटू 2/3 into t t की पावर 3/2। और t की वैल्यू रख दोगे साइन 2x की पावर 3/2 प्लस। आया समझ में? ये आया? यस सर। अरे चीजें इजी है, लेकिन हमें पहचानने में आना चाहिए कि हमें किसको क्या करना है। यदि एक बार चीजें समझ में आ गई ना आपको कि क्या करना है, तो अपना आप क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं अभी बिल्कुल मैं बेसिक प्रॉब्लम करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है। क्या करें? तो फ्रेम थोड़ा सेट कर दो। सर क्वेश्चन विजिबल है। अच्छा क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्या? एक मिनट क्लियर। चलिए सर 1 प्लस बोलिए। साइन प्लस एक्स को साइन टी एक्स को टी ले मानेंगे। लेंगे। बिल्कुल सही है, 1 प्लस साइन एक्स को टी ले लेंगे। भाई मैं बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ, अभी देखो समझ में आ जाएगा। 1 का 0, साइन एक्स का कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर कोस एक्स डी एक्स डी टी आ गया और नीचे √t हो गया। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस c। 2√t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या आती है हमारी? ये दोनों प्रॉब्लम क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और देखो ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन को। क्या करूं? बोलिए। सर क्या 1 किया माइनस जाए? 10x को t ले लो। 1 माइनस 10x को t ले लेंगे, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है?
स्क्वायर माइनस सेक लो। स्क्वायर एक्स है कि नहीं है हमारे पास? है यस सर। सर है। है, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये इसको ऊपर लेके चल जाओ। बिल्कुल है बेटा, बस यही करना था इसमें। लेट 1 माइनस 10x इक्वल टू टी। 1 का 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ गया माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बेटा 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन -1। तो -1/t। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t आएगा बेटा, आप करके देख लो चल। तो ये आ गया 1/t। 1/t अभी बता रहा हूँ ये 1/t कैसा है। और t की वैल्यू मैंने मानी थी 1 माइनस 10। अभी बता रहे हैं 1/t स्क्वायर। बेटा 1/t स्क्वायर मतलब t की पावर -2। -2। तो -2 + 1 और अपॉन में भी -2 + 1, तो -1/t आ गया। ये -1/t और +1/t आ गया। बेटा ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई क्या? यस सर। किसी को दिक्कत है? बोलो। हाँ सर। कुल मिला के बात ये है, हम इस वाली एक्सरसाइज में यही पढ़ रहे हैं कि कहाँ हमें किसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, किस तरह से उसका डिफरेंशिएशन हमें देखना है, किस तरह से उसका डिफरेंशिएशन हमें देखना है। चलिए अभी अगली प्रॉब्लम कर रहे हैं, रुको 2 सेकंड। हाँ रुका हुआ ही हूँ मैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, रुक जाओ 2 सेकंड। उसको लिख लो जब तक सब। मैं जब तक तो सुन ले। और कोई भी है जिसके ऐसे चैप्टर आ रहे हैं जैसे ये बोल रही है? हाँ सर। फिर कौन सभ्यता कौन सा चैप्टर आ रहा है? सेम ही आ रहा है सर हमारे। तो कौन से स्कूल में? सोफिया। क्या बात कर रही है? हाँ सर। मजाक कर रही है? तो सोफिया में कब से आ गई? पिछले 1 साल से। क्यों स्कूल वालों ने तो मना कर दिया था तेरे को लेने के लिए? तूने बोला नहीं था मेरे को मना है? पापा ने कॉन्टैक्ट का यूज कर लिया था फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके लिए अपन क्या करेंगे? 4 बजे फ्री रहते हो ना तुम? यस सर। सर थोड़े दिन, हाँ ठीक है चलो फ्री हूँ। मंडे से स्टार्ट करते हैं 4 बजे वाली क्लास में, कि उससे पहले ही कर रहे हैं? उससे पहले समझ में नहीं आएगा। यस सर। भाई उससे पहले इसलिए नहीं समझ में आएगा, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत समझ में तो आना चालू करे। जब इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर कैसे समझ में आएंगे? तो 1-2 दिन तो दो, 2-3 दिन दो, उसके बाद कर लेंगे अपन। वो तो मैं सब करवा दूंगा, चाहे 10 दिन का भी गैप हो तो भी करवा दूंगा वो। और कनिष्का तेरा कब है एग्जाम? सर अभी डेट नहीं आई, बट सितंबर के एंड में ही है। हाँ तो तेरा वो फर्स्ट चैप्टर करवाना है ना। बात करना भाई, जिसके आ रहा वो मुझसे फोन पे बात करना यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। या मैसेज करो, नहीं तो मैं तो भूल जाता हूँ। मेरे को तो अभी इनकी बात याद आई, तब याद आया तेरा।
चलो नेक्स्ट 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx. 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x. भाई इसमें भी वही है, आपको नीचे वाले को ही देखना पड़ेगा, ऊपर वाले से हमें कुछ नहीं मतलब नहीं है भाई। इसका डिफरेंशियल नीचे आ जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो साइन इनवर्स एक्स था जिसका पूरा डिफरेंशियल आ रहा था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे नीचे वाले को टी मानेंगे जब भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये डिनोमिनेटर को मैंने टी मान लिया। बोलो डिफरेंशियल बोलो बेटा। -6 sin x -6 sin x प्लस 4 cos x 4 cos x dx इक्वल टू dt। ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir आ रहा है। ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? 2 2। जैसे 2 कॉमन लोगे वो ऊपर वाला आ गया। देखो ध्यान से दिख गया अब? अरे दिखा के नहीं दिखा? Yes, sir. 2 cos x minus 3 sin x। तो ये आ गया 2 cos x minus 3 sin x dx। दिस इज इक्वल टू dt by 2। दिस इज इक्वल टू dt by 2। अब रख दीजिए भाई इसकी जगह, इस पूरे की जगह आ गया dt by 2 मतलब 1/2 dt by t। 1/t का इंटीग्रेशन log t log t और t की वैल्यू 6 cos x plus 4 x। क्लियर? क्लियर है? अरे समझ में आया? yes sir यस सर। Yes. तो ये प्रॉब्लम आ गई हमारी। ये हमारा इस तरह से हो गया भाई ये प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देख। किसी को कॉपी करना है तो लिख लीजिए, मैं जितना इधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा। ये मैंने पहले करवा दिया। ये देख लेते हैं। x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। x³ साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। क्या लग रहा है किसको t मानना चाहिए? tan inverse x बिल्कुल सही है। tan इनवर्स x की पावर 4 को t मानना चाहिए। दोबारा लिख रहा हूँ इधर। इस पूरे को जो साइन के अंदर है उसको t मानना है। क्यों मानना अभी समझ में आ जाएगा। इस पूरे को t मानना है। tan इनवर्स x की पावर 4 को मैंने t माना। बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/1 plus x square। तो x स्क्वायर मतलब x4 का स्क्वायर। x4 का स्क्वायर बोलो। 8 अरे इसका x की पावर 8। अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव बोलो। 4x डेरिवेटिव cube ऐसे तो होगा 4x³। अरे यही तो डेरिवेटिव होगा बेटा। tan इनवर्स का 1/1 प्लस जो भी अंदर है उसका स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 4x³। तो बेटा 4 नहीं चाहिए मुझे बस। तो x³ अपॉन 1 की पावर 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल टू dt by 4। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई। इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारी। क्या आ गई इसकी वैल्यू? dt by 4। तो by 4 तो 1/4 तो बाहर ले लो। sin t dt। Now what is the integration of sin t? minus cos t Minus cos t। और t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू रख दी हमने। cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस -1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस t।
ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो हमने सिंपल सी बात है, हमें ये देख लिया कि किसको हमें टी रखना चाहिए। हमने tan इनवर्स x की पावर 4 को टी रख दिया, उसका डिफरेंस। तो हमको ये दिखना चाहिए कि हमें किसको टी रखना है। अब आपके लिए आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 10.2। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डांटना भी सही नहीं रहता। 21, 22, 23 मैंने करवा दिया, 24 करवा दिया मैंने, 25 करवा दिया, 26 करवा दिया, 27 करवा दिया, 28 करवा दिया, 29, 30 आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 31 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल उसी टाइप का करवा दिया। 32 में बाद में करवाऊंगा, 33 भी बाद में करवाऊंगा, 34 भी बाद में करवाऊंगा, 35 और 36 ये प्रॉब्लम करनी है भैया। 21, 22, 29, 30, 31, 35, 36 एक्सरसाइज 7.2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं। ये आप कल करेंगे आप 21 से लेकर 36। और जिसने पहले का होमवर्क नहीं किया, मुझे पता है किसने नहीं किया है, इसलिए प्लीज भेज दीजिए। रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ज्यादा डांटना भी सही नहीं रहता। मेरे को भी बाद में कल बहुत फील हुआ कि यार ज्यादा डांट दिया 2 दिन में, लेकिन तुम समझते नहीं हो यार, इसलिए मैंने डांटा। चलो बेटा, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारा अभी 12th निकल जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा, ये है। इसलिए अब मेहनत करना आप चालू कर दो, टाइम आ गया। और बेटा जिसके एक्स्ट्रा चैप्टर आ रहे हैं जो अभी तक मैंने नहीं करवाए हैं, प्लीज मुझे मैसेज करो, फिर उसका प्लान बनाते हैं कि किस तरह से करें। सब करवा दूंगा, चिंता मत करो। जिसका जो भी आ रहा होगा सब करवा देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझे कि क्या करना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सर।